दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक गॉडजिला गैलेक्सी कैसी दिखती होगी? मीट UGC 2885, जिसे हम रूबिन्स गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं। ये हमारे पड़ोस की सबसे बड़ी स्पाइरल गैलेक्सीज में से एक है, जो हमसे करीब 232 मिलियन लाइट ईयर्स दूर पर्सियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। इसकी विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी इसके सामने एक बच्ची लगती है। UGC 2885 का डायमीटर मिल्की वे से लगभग 2.5 गुना ज्यादा बड़ा है। जहां हमारी गैलेक्सी में करीब 100 से 400 बिलियन तारे हैं, वहां इस आकाशगंगा में लगभग 1 ट्रिलियन तारे मौजूद हैं। इसका नाम रूबिन्स गैलेक्सी रखा गया है मशहूर एस्ट्रोनॉमर वीरा रूबिन के सम्मान में। वीरा रूबिन वही साइंटिस्ट थी जिन्होंने इस गैलेक्सी की रोटेशन स्पीड को देखा और दुनिया को डार्क मैटर के होने का सबसे बड़ा सबूत दिया। उन्होंने पाया कि इस गैलेक्सी के किनारे के तारे भी उतनी ही तेजी से घूम रहे हैं जितनी तेजी से बीच के तारे, जो कि फिजिक्स के हिसाब से तभी मुमकिन है जब वहां कोई अनजान शक्ति या डार्क मैटर मौजूद हो। लेकिन एक हैरत की बात है, इतनी बड़ी होने के बावजूद नासा इसे एक जेंटल जायंट कहती है। क्यों? क्योंकि ये गैलेक्सी बहुत शांत है। इसके बीच में कोई एक्टिव सुपरमैसिव ब्लैक होल नहीं है और ना ही यहाँ बहुत तेजी से नए तारे बन रहे हैं। ये बस धीरे धीरे बिना किसी दूसरी गैलेक्सी से टकराए करोड़ों सालों से स्पेस में तैर रही है। एक ऐसी जगह जहाँ करोड़ों नहीं बल्कि ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स बसे हुए हैं। एक ऐसी गैलेक्सी जो इतनी बड़ी है कि इसे देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट्स भी हैरान रह गए। आज हम बात करेंगे UGC 2885 की, जिसे दुनिया रूबिन्स गैलेक्सी या द गॉडजिला गैलेक्सी के नाम से जानती है। UGC 2885 हमसे लगभग 232 मिलियन लाइट ईयर्स दूर पर्सियस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। अब इसके साइज की बात करते हैं। हमारी मिल्की वे का डायमीटर लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है, लेकिन UGC 2885 इसका फैलाव लगभग 4,63,000 लाइट ईयर्स है। इसका मतलब ये है कि अगर आप लाइट की स्पीड से ही ट्रैवल करें तो इस गैलेक्सी के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में आपको 4.5 लाख साल लग जाएंगे। इसके अंदर लगभग 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ तारे मौजूद हैं। इतनी बड़ी संख्या कि अगर हम गिनने बैठें तो जिंदगी कम पड़ जाए। इस गैलेक्सी का नाम रूबिन्स गैलेक्सी रखा गया है एक महान साइंटिस्ट वेरा रूबिन के नाम पर। 1980 के दशक में वेरा रूबिन इस गैलेक्सी को स्टडी कर रही थीं। उन्होंने देखा कि इसके बाहरी किनारों यानी आउटर एजेस पर जो तारे हैं वो भी उतनी ही तेजी से घूम रहे हैं जितनी तेजी से सेंटर के पास वाले तारे। फिजिक्स के हिसाब से ये नामुमकिन था। ऐसा तभी संभव है जब वहाँ कोई ऐसी चीज हो जो दिखाई नहीं देती, लेकिन जिसका ग्रेविटी पर भारी असर हो। इसी डिस्कवरी ने दुनिया को डार्क मैटर के होने का सबसे बड़ा सबूत दिया। UGC 2885 सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं बल्कि एक कॉस्मिक लेबोरेटरी है जिसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े राज से पर्दा उठाया। अक्सर बड़ी गैलेक्सीज दूसरी छोटी गैलेक्सीज को निगलकर बड़ी बनती हैं, लेकिन UGC 2885 की कहानी अलग है। इसके इतने बड़े होने के बावजूद ये एक जेंटल जायंट है। इसने पिछले करोड़ों सालों से किसी दूसरी गैलेक्सी से टक्कर नहीं की है। ये एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह है। इसके सेंटर में कोई भयानक हंगामा नहीं हो रहा। इसके नए तारे बनने की रफ्तार बहुत धीमी है और ये स्पेस के एक खामोश कोने में अकेली बैठी है। इसकी स्पाइरल आर्म्स इतनी परफेक्ट और साफ हैं जैसे किसी ने उन्हें बड़े सुकून से बनाया हो। दोस्तों, जब हम गैलेक्सी का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में हमारी अपनी मिल्की वे या पड़ोसी एंड्रोमेडा की तस्वीर आती है। 1 लाख लाइट ईयर्स का फासला बहुत बड़ा है। इसका नाम है UGC 2885, लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स इसे प्यार से द गॉडजिला गैलेक्सी बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये इतनी बड़ी है कि इसके एक कोने से दूसरे कोने तक लाइट को पहुंचने में उतना वक्त लग जाएगा जितना इंसानी सभ्यता यानी सिविलाइजेशन को बनने में भी नहीं लगा। चलिए थोड़ी गिनती करते हैं। हमारी मिल्की वे का घेरा लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स है, एंड्रोमेडा का लगभग 2,20,000 लाइट ईयर्स, लेकिन UGC 2885 का डायमीटर 4,63,000 लाइट ईयर्स है। यानी अगर आप इसके बीच में खड़े हों तो आपको इसके किनारे तक पहुंचने के लिए करोड़ों साल चाहिए होंगे। इसके अंदर 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ तारे हैं। सोचिए, हमारी मिल्की वे से 10 गुना ज्यादा मास और 2.5 गुना ज्यादा बड़ा आकार। ये गैलेक्सी इतनी भारी है कि इसका ग्रेविटी पूरे इलाके पर राज करता है। लेकिन इसका असली राज इसके साइज में नहीं बल्कि इसकी रफ्तार में छुपा है। 1980 के दौर में महान एस्ट्रोनॉमर वीरा रूबिन ने इस गैलेक्सी पर अपनी टेलीस्कोप टिकाई थी।
उन्होंने एक ऐसी चीज देखी जिसने फिजिक्स की किताबें बदल दी। यूजीसी 2885 के किनारे पर जो तारे थे वो बहुत तेजी से घूम रहे थे, इतनी तेजी से कि उन्हें गैलेक्सी से बाहर निकल जाना चाहिए था, लेकिन कोई अनजान शक्ति उन्हें पकड़े हुए थी। ये वही पल था जब दुनिया को डार्क मैटर का सबसे मजबूत सबूत मिला। वीरा रूबिन ने दिखाया कि इस गैलेक्सी का 90% हिस्सा हमें दिखता ही नहीं है, वो डार्क है, इसीलिए इसे रूबिन्स गैलेक्सी भी कहा जाता है। ये गैलेक्सी स्पेस के एक ऐसे सुनसान इलाके में है जहां इसके आसपास कोई दूसरी बड़ी गैलेक्सी नहीं है। इसने पिछले बिलियन सालों से किसी से टक्कर नहीं की। ये बस धीरे धीरे स्पेस में तैरती हुई गैस को अपने अंदर खींचती रही और शांति से बड़ी होती गई। इसके स्पाइरल आर्म्स इतने परफेक्ट हैं जैसे किसी आर्टिस्ट ने उन्हें बिना किसी रुकावट के बनाया हो। 1 ट्रिलियन तारे, लाखों प्लैनेट सिस्टम्स। क्या हो सकता है कि यूजीसी 2885 के किसी कोने में कोई और सभ्यता बैठी हो? शायद उनके लिए उनकी ये विशाल गैलेक्सी ही पूरा ब्रह्मांड हो, क्योंकि ये गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि इसके अंदर हजारों मिल्की वे समा सकती हैं। यूजीसी 2885 हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ तबाही और टकराव से बने। कुछ चीज़ें सिर्फ वक्त और खामोशी से भी महान बन सकती हैं। वीरा रूबिन की ये गैलेक्सी आज भी हमें डार्क मैटर के नए राज समझा रही है। दोस्तों, क्या आपने कभी अनंत यानी इन्फिनिटी की कल्पना की है? हम इंसान जब अपनी धरती को देखते हैं तो हमें ये बहुत बड़ी लगती है। जब हम अपने सोलर सिस्टम को देखते हैं तो धरती एक कण जैसी लगती है, और जब हम मिल्की वे को देखते हैं तो हमारा पूरा सोलर सिस्टम गायब हो जाता है। एक ऐसी गैलेक्सी जिसे देखकर हबल टेलीस्कोप भी थक गई, पर उसकी बाउंड्री खत्म नहीं हुई। मीट यूजीसी 2885, जिसे दुनिया द गॉडजिला गैलेक्सी कहती है, क्योंकि बिना कंपैरिजन के आप इसकी विशालता समझ ही नहीं पाएंगे। हमारी मिल्की वे का डायमीटर 1 लाख लाइट ईयर्स है, पड़ोसी एंड्रोमेडा 2,20,000 लाइट ईयर्स बड़ी है, लेकिन यूजीसी 2885 का डायमीटर है 4,63,000 लाइट ईयर्स। यानी अगर आप लाइट की रफ्तार से भी चलें, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो इस गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में आपको 4.5 लाख साल लग जाएंगे। इसके अंदर 1 ट्रिलियन स्टार्स हैं, 1 ट्रिलियन। हमारी मिल्की वे से 10 गुना ज्यादा मास और करीब 2.5 गुना ज्यादा बड़ा स्पैन। ये कोई मामूली गैलेक्सी नहीं है, ये गैलेक्सी है जो पर्सियस कॉन्स्टेलेशन में 232 मिलियन लाइट ईयर्स दूर तैर रही है। यूजीसी 2885 के किनारे पर जो तारे थे वो इतनी तेजी से घूम रहे थे कि उन्हें गैलेक्सी से बाहर फेंक दिया जाना चाहिए था। फिजिक्स कहता है कि सेंटर से दूर जाने पर स्पीड कम होनी चाहिए, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में होता है, लेकिन यहाँ स्पीड कम नहीं हो रही थी। वेरा रूबिन ने समझा कि इस गैलेक्सी में कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं है, पर जिसका वजन यानी मास बहुत भारी है। और दोस्तों, यही वो पल था जब दुनिया को डार्क मैटर का सबसे ठोस सबूत मिला। इसीलिए आज इसे रूबिन्स गैलेक्सी कहा जाता है, एक महान साइंटिस्ट और एक महान गैलेक्सी का मिलन। पिछले करोड़ों सालों से इसने किसी से टक्कर नहीं की, ये बस शांति से बैठी रही और स्पेस में भटक रही इंटरगैलेक्टिक गैस को धीरे धीरे अपने अंदर खींचती रही। इसके स्पाइरल आर्म्स इतने साफ और सुथरे हैं कि वो किसी नए बने हुए नक्शे जैसे लगते हैं। इसके सेंटर में कोई एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस नहीं है, कोई भयानक हंगामा नहीं है। ये बस एक स्लीपिंग गॉडजिला है जो सदियों से अपनी खामोशी का जश्न मना रहा है। 1 लाख करोड़ तारे और शायद उससे भी कहीं ज्यादा प्लैनेट्स। क्या हो सकता है कि यूजीसी 2885 के किसी सुनसान कोने पर, किसी नीले प्लैनेट पर कोई हमारी तरह ही आसमान की तरफ देख रहा हो? उनके लिए तो उनकी गैलेक्सी इतनी विशाल होगी कि उन्हें शायद कभी पता नहीं चलेगा कि बाहर भी कोई दुनिया है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम बहुत बड़ा मानते हैं, उसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में लाइट को 1 लाख साल लगते हैं, लेकिन यूजीसी 2885 इसका डायमीटर लगभग 4,63,000 लाइट ईयर्स है। यानी ये हमारी मिल्की वे से 4.5 गुना ज्यादा बड़ी है। अगर हम तारों की बात करें तो हमारी गैलेक्सी में करीब 200 से 400 बिलियन तारे हैं, लेकिन इस गॉडजिला गैलेक्सी में 8 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ तारे बसे हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या कि अगर आप हर सेकंड एक तारा गिने तो आपको सारी जिंदगी कम पड़ जाएगी।
न्यूटन के लॉज के मुताबिक उन्हें इतना तेज नहीं होना चाहिए था। तब दुनिया को पता चला कि ब्रह्मांड में सिर्फ वही नहीं है जो दिखता है, बल्कि एक डार्क मैटर का जाल है जो गैलेक्सीज को जोड़ कर रखता है। इसीलिए आज इसे सम्मान में रूबिन्स गैलेक्सी कहा जाता है। ये गैलेक्सी एक सबूत है उस अदृश्य दुनिया का जिसे हम आज तक पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। ये स्पेस के एक ऐसे आइसोलेटेड यानी सुनसान इलाके में रहती है जहां इसके आसपास कोई दुश्मन नहीं है। पिछले करोड़ों सालों से इसने किसी से टक्कर नहीं की। ये बस चुपचाप सदियों से स्पेस में तैर रही इंटरगैलेक्टिक गैस को धीरे धीरे सोख करके बड़ी हुई है। इसके स्पाइरल आर्म्स इतने खूबसूरत और परफेक्ट हैं जैसे किसी ने उन्हें बड़े इत्मीनान से सजाया हो। इसके सेंटर में कोई भयानक हंगामा नहीं है, कोई तबाही नहीं है, बस एक अनंत खामोशी है। दोस्तों, जब हम UGC 2885 को देखते हैं तो एहसास होता है कि विशाल होने का मतलब हमेशा शक्तिशाली या खूंखार होना नहीं होता। कुछ चीजें अपनी शांति में भी महान होती हैं। 1,00,000 करोड़ तारे, उनके चक्कर लगाते अनंत ग्रह और शायद उन प्लैनेट्स पर बैठी कोई और सभ्यता जो हमारी ही तरह इस ब्रह्मांड के राज ढूंढ रही हो। वेरा रूबिन की ये गैलेक्सी हमें बताती है कि हम कितने छोटे हैं, लेकिन हमारी सोच और हमारी खोज कितनी बड़ी है। क्या आपको लगता है कि UGC 2885 के किसी कोने में जीवन हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये कॉस्मिक सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार हम मिलेंगे एक और ऐसे ही रहस्यमयी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।